प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज दिनांक 27 सितंबर 2020 रविवार आराधना में मैं आप सबों का हृदय से इस्तकबाल करता हूं और आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। मसीह यीशु में विश्वासियों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर महान ईश्वर है, वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष देवे। आमीन। आइए मसीह यीशु अजीजों, हम गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 20 गाएंगे। धन्य तेरा पिता तूने पुत्र को भेज। गीत नंबर 20 मिलकर हम प्रभु महिमा में इस गीत को गाएंगे। धन्य तेरा पिता तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। धन तेरा मसीह
हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। धन पवित्र आत्मा उजियाला चमका, अंकार को मिटा के त्राण करता देखला। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। प्रशंसा और जय परमेश्वर के हों, जो खोज कर्मों लेकर संभालता हमको। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर आपको जिला। तू मृत्यु से हमको उठा के जिला, और सब खोए हुए आप घर में फैला। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। आइए प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में तुक उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं और उससे बात करें। कलीसियाई प्रार्थना के द्वारा हम सारे निवेदनों को प्रभु चरणों में रखेंगे। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन है, जरूर मुझ तक पहुंचाएं, ताकि हम उन विषयों के लिए मिलकर प्रार्थना कर सकें। तो आइए यीशु मसीह, हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में अपने ध्यान को लगाएंगे और हम प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें धुब, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव पाते रहें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए
जीने के लिए नियम ये है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु आज की खूबसूरत सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते जिसने हम सब से बेहद प्यार किया और हमें आज की यह खूबसूरत सुबह दी। और हम सबों को ये तौफीक देता प्रभु कि हम तेरी खिदमतगारी को अंजाम देने पाए, तेरी परस्तिश कर सके, अपने आप को तेरे काबिल बना सके, अपने रुखसार को खुदावन तेरे सामने पेश कर सके, दिखा सके। हम तेरा शुक्र करते खुदावंद, आज पुनः तुझसे अलीमी से मांगते जो गुनाह, जो अपराध, जो गलतियां, जो नाफरमानियां हमसे हुई उन्हें क्षमा करें और अपने अद्भुत वरदान से, अपने अद्भुत क्षमा से हमें भर दे ताकि हम भी दूसरों को क्षमा कर सके। प्यारे प्रभु जी, आज पुनः बड़े नम्रता के साथ तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, इस पूर्ण सृष्टि से, इस धरती से इस महामारी को प्रभु तू नष्ट कर। प्रभु परमेश्वर, जो जिंदगियां संक्रमण के कारण बर्बाद हो चुकी, जिन घरों के चूल्हे बुझ गए, जिनके चिराग बुझ गए, जो अकेले हो चुके, जो अनाथ हो चुके, जो बेसहारा हो गए, जो बेरोजगार हो गए, हम तुझसे दुआ मांगते खुदावन यीशु मसीह में, जैसा तेरा कलाम कहता कि तू खुदावन यीशु मसीह हमें कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते तमाम लोगों को तू संभाल। खुदावंद, आज की सुबह हम तुझसे दुआ मांगते हैं, हमारे अजीज जो इस रविवार की आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु परमेश्वर, इन हर एक की निवेदनों को, हर एक की प्रार्थनाओं को लेकर आज हम उपस्थित हुए, जिनके जिंदगियों में परेशानियां, जिनके जीवनों में उलझने, जिनके जीवनों में फाइनेंशियल क्राइसिस है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, प्रभु जी मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु इन हर एक के जीवन के सवालों का समाधान मिलने, प्रभु तेरे द्वारा से इन्हें प्रत्युत्तर मिले। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, वो सारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे भाई बहन जो प्रभु जी इस कठिन समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रभु परमेश्वर, वो सारे के सारे पुलिस कर्मचारी, वो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले अजीज, अपनी सेवाएं देने वाले प्रभु जी, वो सारे भाई बहन, गैर सरकारी और सरकारी नौकरियों में काम करने वाले हमारे सारे अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप। साथ ही साथ हम सारे शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे अजीजों को, 9वीं से 10वीं के स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स को प्रभु तेरे जोर और हाथों में सौंप। दुआ मांगते प्रभु हर एक को संभाले, हर एक को अपने सुरक्षित बाजुओं में संभाल के रखे, हर एक को प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें, हर एक को प्रभु परमेश्वर ज्ञान बुद्धि विवेक से परिपूर्ण करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया के और साथ ही साथ आराधना में शामिल हो रहे हर एक बुजुर्गों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। हम जानते प्रभु जी ये परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है,
प्रभु प्रार्थना करते उन सबको तू सेहतमंदी देना, जहां भी है जैसे भी है प्रभु सुरक्षित रहे और तेरी खिदमतगारी को अंजाम दे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन से, जब प्रभु परमेश्वर तेरी कलीसिया के, तेरे चर्च भवन के दरवाजे खुल जाते हैं और लोग आते और जाते हैं। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रभु तेरे खिदमतगारी में, तेरे भवन में, तेरी देवड़ी में कदम रखने वाला आशीषित और स्वस्थ रहे, और हर एक तेरे भवन से जाने वाला अनुग्रहित होकर जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर, जबकि इन कठिन समयों में प्रभु तेरी सेवा लगातार जारी है, हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक खिदमतगार के लिए बहुतायत के साथ उन्हें बरकत देना। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो युद्ध स्तर पर प्रभु जी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन बनाने की तैयारियां चल रही, प्रभु वैक्सीन बनाई जा रही है, हम तुझसे प्रार्थना करते उसके हर एक चरणों को आशीष दे, और प्रभु परमेश्वर इस महामारी से, इस विपत्ति से, इस बड़े संकट से लड़ने की तू हमें ताकत दे, धैर्य दे प्रभु, हर एक को पेशेंस दे प्रभु, हर एक को प्रार्थना का जीवन। प्यारे प्रभु, पुनः हम उन तमाम अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं जो जिंदगी में खुशियों को मनाते हैं, जिंदगियों में तरक्कियों को हासिल करते, प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते प्रभु। साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर हर एक स्थितियों परिस्थितियों का सामना करते प्रभु जी, उन सबको आशीष देना हम आज पुनः तुझसे मांगते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम राज्यों के लिए, हर एक शासन प्रशासन की गतिविधियों के लिए प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करें। हम आज अपनी दुआ में हर एक देश के किसानों को स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु हर एक का कल्याण होने पाए, उनके द्वारा जमीन से पैदा किया हुआ अनाज आशीषित रहे और प्रभु उनकी मेहनत का प्रतिफल उन्हें मिलने पाए। हमारे देश को अपने नियंत्रण में ले और हर एक को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे सारे बिशप साहबानों के लिए, मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के हमारे बिशप एम ए डैनियल साहब के लिए, उनके पूर्ण परिवार के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, हर एक पासबान और उनके परिवारों को हम दुआ में याद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष देना, हर एक जरूरतों को पूरा करना और प्रभु परमेश्वर उनकी एक योजनाओं को मुकम्मल करना। कलीसिया के एक एक सदस्य को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते दुआ मांगते मसीह यीशु के नाम से, वो सब के सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहे प्रभु, और तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम सर्वस्व तेरे मुबारक चरणों में सौंपते यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते, जिसने हमें ये दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, वो परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा वो सदा तेरी है। आमीन। आज के लिए पवित्र धर्मशास्त्र से ठहराया हुआ पाठ जो हमें मिलता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पहली आयत से 9वीं आयत तक, और इस पाठ को पढ़ने में मिस्टर एंड्रू दयाल अगुवाई करेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। आज का जो पवित्र शास्त्र में से वचन चुना गया है वो पाया जाता है पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री तीमुथियुस के नाम, उसका 3 अध्याय और उसकी पहली 9 आयतें। दूसरा तीमुथियुस
उसका 3रा अध्याय और पहली आयत से लेकर 9 आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। आज इबादत में शामिल हुए आप हर एक मसीह में विश्वासियों को मेरा जय मसीह की और मेरा प्यार भरा सलाम मिले। आने वाले रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा और 9 बजे से आराधना भवन में, चर्च भवन में आराधना संपन्न होगी। साथ ही साथ ये आराधना ऑनलाइन होगी और यथासंभव यूट्यूब पर भी, मेरे चैनल पर ये आराधना जारी रहेगी। आप सब जो आराधना में शामिल हो रहे हैं, मैं जान पा रहा हूँ हमारे शहर भोपाल से, हमारे शहर से बाहर के वो सारे अजीज, मध्य प्रदेश से बाहर के वो सारे अजीज, यहाँ तक कि हमारे देश से भी जो बाहर से जो लोग शामिल हो रहे हैं, आप सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और प्रभु में इस विश्वास को रखते हुए आप सबों तक ये बात पहुँचाने का प्रयास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं सुरक्षित रहें। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में धैर्य रखें, विश्वास रखें। वो दिन ज़रूर हमारे पास आएगा जब हम आपस में एक दूसरे से मिलने पाएंगे और प्रभु की खिदमतगारी को अंजाम देने पाएंगे और एक दूसरे की खैरियत को लेने पाएंगे, खैर मकदम करने पाएंगे और प्रभु के साथ संगति में बढ़ने पाएंगे। बहरहाल इन परिस्थितियों का सामना हमें दृढ़ता के साथ करना है, इसलिए आप भयभीत ना हो, डरे नहीं, विचलित नहीं हो, लेकिन प्रभु पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की हमें मिली है, हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, उन SOPs को फॉलो करें और सुरक्षित रह करके प्रभु की महिमा में, उसके आनंद में, उसकी उम्मीद में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। चर्च आने के लिए जब आप चर्च आते हैं तो मेहरबानी से ध्यान रखें, पासवान से संपर्क करें और उस गिवन शेड्यूल में उस दिए हुए समय पर चर्च भवन पर आए और इबादत आप कर सकते हैं। पूरे दिन चर्च खुले हुए हैं, सो आप पासवान से संपर्क करके चर्च भवन में आने पाएंगे। आप अपने डोनेशंस को, चर्च फंड्स को, ऑफरिंग्स को चर्च अकाउंट में सीधे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन करने के बाद मेहरबानी से पासवान को या चर्च ट्रेजरर को सूचित करना न भूलें। हमारे पास मसीह यीशु में अजीजों धन्यवाद के विषय है। बीते सप्ताह मिस्टर विल्सन सोनवानी कोविड संक्रमण के कारण से हमीरिया हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए
और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो पहले से बेहतर हैं, बेहतर प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, सुरक्षित हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सेहतमंदी को हासिल किया है। हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर जोसेफ लाल जी के लिए, जो एम्स में बीते दिनों भर्ती थे, लेकिन अब वो डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं। खुदा का शुक्र है, वो पहले से बेहतर है। मिस्टर यशवंत संजय सिंह होम क्वारंटाइन में थे, पर हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो ठीक हो गए हैं और परमेश्वर की खिदमतगारी में वो आगे बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मिस्टर जॉय तिर्की के लिए, वो भी उनका भी क्वारंटाइन पीरियड से वो बाहर आ चुके हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। डॉक्टर ईशा डैनियल पाढ़र से, वे भी पहले से बेहतर है, वे भी होम क्वारंटाइन थे, परंतु हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो पहले से बेहतर है, सुरक्षित है। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं मसीह मसीजों। मिस्टर समीर दास जी के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और प्रभु परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि प्रभु परमेश्वर अपने अजीजों को संभाल के रख रहा है और सबको सुरक्षित रख रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मिसेस सपना हैमिल्टन के भाई मिस्टर तरशीश चैम्बर्स और मिसेस श्रद्धा चैम्बर्स को जो छिंदवाड़ा से है। आपको ट्विंस बेबी बॉय बेबी गर्ल के रूप में प्रभु ने आपको अनुग्रहित किया है। आपको आपके पूरे परिवार को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु परमेश्वर न्यू बॉर्न बेबीज को और मदर को, फादर को, परिवार को सुरक्षित रखे। मे द गुड गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अपनी दुआओं में इन अजीजों को लगातार स्मरण कर रहे हैं और आपका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हम सबको संभाल रहा है, उन अजीजों को प्रभु संभाल रहा है। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस अंजना फेलोस, मिस्टर आर.एन. जॉन, मिस्टर एस.एस. हैमिल्टन, मिसेस सी पॉल, मिसेस लवीना प्रेम, मिस्टर प्रदीप ठाकुर को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रभु परमेश्वर सबों को बेहतर सेहतमंदी अता फरमा रहा है, प्रभु संभाल रहा है और प्रभु अपने लोगों को छोड़ता नहीं मसीह मसीजों, जैसे उसका कलाम कहता है। इसलिए मेरे अजीजों को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम खुदा का शुक्र करते हैं दतिया से हमारे साथ प्रार्थना सभा में मिस्टर नोएल सिंह एंड फैमिली जुड़ते हैं और हम उनके कलीग स्टाफ मिस्टर शिव कुमार जी को भी प्रार्थना में स्मरण कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो दूर होने पाए। और इन दिनों में जब हम देख रहे हैं अजीजों, वायरल फीवर के साथ ही साथ कोविड संक्रमण भी बढ़ रहा है और इनसे बचाव के लिए मैं पुनः कहना चाहूँगा, जो गाइडलाइंस हमें मिले हैं सुरक्षा की दृष्टिकोण से, जो चीज़ें हमें फॉलो करना है, मेहरबानी से हम उन्हें पूर्णतः फॉलो करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमें इस बड़ी समस्या से लड़ने की ताकत दे। बीते सप्ताह बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज इस प्रकार से रहे हैं। मिस स्वर्णिका 22 सितंबर, मिस दक्षलता राहिल दास 22 सितंबर, मास्टर कुणाल उर्वे 22 सितंबर, मिसेस शीला वोट 25 सितंबर, मिस्टर आदर्श प्रेम 26 सितंबर और आज मिसेस मैरिडिथ लाल 27 सितंबर। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। और अगर बीते सप्ताह किसी के वेडिंग एनिवर्सरीज या बर्थडेज रहे या किसी ने अचीवमेंट्स हासिल की, उपलब्धि हासिल की, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े होंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु हम इन सारे अजीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। प्रभु जी, इस प्रार्थना में प्रभु उन सारे अजीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल करी, तरक्की हासिल करी, जिनको तूने सहायता दी, जिनका तू सहारा बना, जिनके जीवन के अकेलेपन को प्रभु दूर किया। प्रभु उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप और प्रार्थना करते प्रभु, जो जिंदगी तूने हमें दी है, यह आशीषित जीवन है, आशीषित जिंदगी है।
इस हर दिन प्रभु हम तेरी महिमा और तारीफ करते और जीवन में किए हुए कार्यों के लिए तुझे धन्यवाद देते और आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते प्रभु तुम में से हर एक को संभालना और अपनी खिदमतगारी में अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कर दुआ को मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ एवं कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है। मेरे प्रभु ने सभी की प्रार्थना सुनी और जिसका उत्तर प्रमाणित रूप से मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं 1 सप्ताह से बीमार था। डॉक्टर ने मुझे कोरोना पॉजिटिव शो किया, लेकिन मुझे विश्वास था ईश्वर पे कि मैं एक दिन घर लौट के जरूर जाऊँगा। आज मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को जय मसीह। कोरोना संकट के समय में जबकि पूरी मनुष्य जाति व्यथित है, परेशान है, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक सुंदर आशा गीत। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत प्रस्तुत है। क्यों उदास है तू, क्यों निराश है, यीशु की बाहों में आ जा, शांति को देगा तुझे। क्यों निराश है तू, क्यों निराश है, बाहों में आ जा, शांति को देगा तुझे। क्यों निराश है तू, यहाँ वहाँ भटका फिरा खुशी की तलाश में, अंधेरे में तू बैठा उजाले की आस में। क्यों बेचैन है तू, क्यों परेशान है, यीशु जगत की है ज्योति, देगा उजाला तुझे। क्यों उदास है तू, में तू डूबा हुआ, कोई सहारा नहीं, जीवन तुझे लगता है वो, कोई भी यारा नहीं। क्यों तन्हा है तू, क्यों लाचार है, यीशु है करता क्षमा, शांति का वो राग है। क्यों उदास है तू, उदास में, क्यों बेचैन है तू, क्यों परेशान है, यीशु जगत की है ज्योति, देगा उजाला तुझे। क्यों उदास है तू, पापों में तू डूबा हुआ, कोई सहारा नहीं, जीवन तुझे लगता है वो, कोई भी यारा नहीं। क्यों तन्हा है तू, क्यों लाचार है, पापों को यीशु है करता क्षमा, शांति का वो राग है। क्यों
परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। आमीन। In times like these, ये आज के लिए हमारे लिए अध्ययन का विषय है। सो मसीह मसीजो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ और आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। मसीह यीशु में अजीजो, दरअसल एक हम बहुत ही कठिन और खतरनाक समय में हैं, जी रहे हैं। जैसा कि पौलुस आज के पढ़े गए कलाम में हमसे कह रहा है, यह समय एक खतरनाक समय है, पेरिलियस टाइम, जिसका कि मतलब होता है डेंजरस, हजारस, एक खतरनाक समय में हम जी रहे हैं। हमने अब तक जितने भी खतरों का सामना किया होगा, वे अपने आप में जैसे भी थे, लेकिन ये कोविड-19 का समय
जिसको कि हम अब फेस कर रहे हैं, वाकई में बहुत दुखदाई है। हम सभी इस खतरनाक वायरस का सामना कर रहे हैं। इस संक्रमण ने हमारी जिंदगी, हमारे मनोरंजन की चीजों का, हमारी गतिविधियों का, हमारे जीवन शैली का, हमारे कार्य शैलियों का, हमारे धार्मिक आचार और व्यवहार का, हमारे शॉपिंग करने के तरीके का, हमारी फेलोशिप करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। हाथ धोना हमेशा से बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही है, लेकिन आज ये हमारे लिए नागरिक कर्तव्य बना है। हमने मौतें सुनी थी, पर कोविड-19 से मौत को बड़े नजदीकी से देख रहे हैं। कितनों के घरों के चिराग बुझ गए, कितनों के घरों के चूल्हे बुझ गए। हमने ऐसे शब्द अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे, जैसे कि कोरोना वायरस, पैन एपिडेमिक, सोशल डिस्टेंसिंग, कम्युनिटी स्प्रेड, हार्ड इम्यूनिटी, क्वारंटीन, होम क्वारंटीन, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, PP kit and many more। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं कि हम खतरनाक तरीके से फाइनेंशियली टूटे हैं। बहुत सारे बेरोजगार हो गए, सुसाइड केसेस हमने देखा बढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अकेलापन बढ़ गया है, चोरी बढ़ गई है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ चुके हैं, तनाव बढ़ गया है और ऐसी बहुत सारी चीजें। आज की सुबह हम बात नहीं करेंगे कि हमारे देश की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, हमारे प्रदेश, हमारे शहर की स्थिति क्या है, कितनी चोरियां बढ़ी, कितनी गतिविधियां ऐसी हुई जिसने इंसान को आघात किया, कितने ड्रग्स एडिक्शंस बढ़ गए, कितने स्कैम हो गए, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा, हम इसके संबंध में बात नहीं करेंगे, परंतु हाँ, हम कुछ वास्तविक परिस्थितियों के ऊपर में बात करेंगे। 20th सेंचुरी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा था, उस दौरान वैश्विक स्तरीय स्थितियां जो थी वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दिया करती थी, दुर्गंध थी, बीमारियां थी और सिर्फ अपनों की यादें थी जो बचे हुए थे। तभी रूथ केन जोन्स ने यह गीत लिखा, इन टाइम्स लाइक दीज, और आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। यहां पर बताया गया है कि यह कैसे होता है। इस गीत को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इन टाइम्स लाइक दिस। बहुत ही खूबसूरत हिम है। जब आप इस गीत को सुनेंगे, इस गीत के बोल को समझेंगे तो आपके समझ में आएगा, हमारे समझ में आएगा कि दरअसल वो पीड़ा क्या है जिसको राइटर ने अपने शब्दों से बयान किया है। सो मसीह यीशु में अजीजो, इन टाइम्स लाइक दिस, गीतकार कहता है, यू नीड अ सेवियर। हम इस विषय पर बात करें, यू नीड अ सेवियर। इस तरह के समय से बचने के लिए हमको एक बचाने वाला चाहिए। सो वी नीड अ सेवियर। व्हाई वी नीड अ सेवियर? हमें सेवियर की जरूरत क्यों है? पहली बात, वो सेवियर कौन है? वो सेवियर हमारा मसीह यीशु है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। सो पहली बात कि हम बिना यीशु के हमारे जीवन में पाप रहेगा, हम पापी रहेंगे और हम एक धर्मी परमेश्वर के सामने कभी भी शुद्ध नहीं हो सकेंगे, हम पापी रहेंगे।
Romans chapter 3 verse 23 says, रोमियो अध्याय 3 और उसकी 23वीं आयत में, इसलिए कि सबने पाप किया, इसका मतलब सब दोषी हैं, सब पापी हैं, और खुदा के हुजूर में हम खुदा की पाकीज़गी के सामने बहुत कम हैं, है ही नहीं। सो हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, और गुनाह या पाप खुदा को कतई पसंद नहीं। दूसरी बात, हम सबको उद्धार करता कि हम सबको सेवियर की जरूरत है, क्योंकि हमें वो न्याय करता परमेश्वर चाहिए, वो न्यायी परमेश्वर चाहिए जो हमारा अवलोकन कर रहा हो, हमारा अवलोकन कर रहा हो। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 36वीं आयत में, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 36वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह से निकोदेमुस मिलने आया था, उसके साथ खुदावंद की बात है। निकोदेमुस जो धर्मी था, यीशु ने उससे कहा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहां पर दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट, यहां पर बहुत काला भी है, बहुत सफेद भी है। कैसे? या तो आप प्रभु यीशु मसीह को माने और अपनी जिंदगी को हासिल करें, नहीं तो खुदा का क्रोध आपके लिए तैयार रखा है, वेदर इट इज ब्लैक और व्हाइट। सो हमें सेवियर की जरूरत है, हमें बचाने वाले की जरूरत है, हमारे उद्धारकर्ता की जरूरत है। फाइनली मानव जीवन का बिना मसीह यीशु के जो डेस्टिनेशन है वो नरक है, परंतु अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमारे लिए अपनी जिंदगी मुकर्रर खुदावंद यीशु मसीह ने की है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 20वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 15वीं आयत में खुदावंद का कलाम लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ ना मिले वो आग की झील में डाला गया। सो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मौत जो हासिल इस जमीन पर होगी सो होगी, और दूसरी मौत जो है वो भी तय हो जाती अगर यीशु हमारे साथ ना होते। मैं एक सवाल आज की सुबह आपसे पूछना चाहता हूं, इस खतरनाक समय में यदि हमें मौत हासिल होती है कोरोना वायरस से, सो मौत के बाद आप कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे? धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद मसीह यीशु में आप सब विश्वासियों का जो इस बात को यकीन करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से बचाता है। मसीह यीशु संसार में आया और उसने धरती पर पवित्र जीवन जिया और हमारे लिए नमूना पेश किया, और उस पवित्रता के जीवन को उसने हम सब के पापों को अपने खांधों पर उठा लिया। सलीब पर उसने जो है हमारे पापों को लेकर चढ़ गया, मौत सही, तीसरे दिन मृत्यु का डंका बचा, मृत्यु को हराकर जीवन हासिल किया और हम सबों के लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। मेरे प्यारे मसीह यीशु में अजीजों, पवित्र धर्मशास्त्र बार बार हमसे ये कहता है, यदि तुम पाप से तौबा कर लो और यीशु के पास आ जाओ तो तुम्हें सारे पापों से मुक्ति मिलेगी और हम बचाए जाएंगे। अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया है, सो आई वुड लाइक टू एनकरेज यू कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अब प्रभु यीशु मसीह के पास।
दूसरी बात जो गीत में है, टाइम्स लाइक दीज, अगली जो आयत है वो इस प्रकार से हमें प्रेरित करती है, इन टाइम्स लाइक दिस यू नीड सिक्योरिटी। आज भी हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, आज भी हमें सुरक्षा की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप इस बारे में विचार कर रहे हैं, अब तक इस दुनिया में सब कुछ असुरक्षित है, परंतु आपका काम सुरक्षित है ना। मैं आप सबों से इंडिविजुअल रूप से बात करना चाह रहा हूं। आपको लग रहा आप सोशल सिक्योरिटी में हैं, समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविकताओं को आपके सामने मैं रखना मांग रहा हूं। आप सोच सकते हैं आपके पास सुरक्षित जॉब है, लेकिन खुदा ना करे ऐसा कोई घटना अगर ऐसी घटित होती है जिसके कारण आप जॉबलेस हो जाते हैं, क्या आप सुरक्षित हैं? आप सोच रहे हैं कि आपकी सेहत बड़ी गजब की है, आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको अगर कोविड-19 से अगर आप संक्रमित हो जाते हैं और आप उस लॉन्ग टर्म इफेक्ट को झेलने लगते हैं, मसीहो कितनी पीड़ा हमें होगी। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं हमारे भाइयों को, बहनों को, हम सुन पा रहे हैं इस संक्रमण से मौतों को। क्या हम सुरक्षित हैं? इस मामले की सच्चाई यह है कि इस खतरनाक दुनिया में कुछ भी सिक्योर या सुरक्षित नहीं है, बट इन जीसस यू हैव सिक्योरिटी इफ ही इज विथ यू, इफ ही इज योर सेवियर। अगर वो आपका बचाने वाला, वो उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है, वी आर सेव, हम सुरक्षित हैं। परवाह नहीं हमारे अगर हमें ये संक्रमण होता भी है और होने के बाद हमारी मृत्यु होती है, परवाह नहीं कि हम कहां जाएंगे। अगर मसीह यीशु हमारे साथ है तो हमारा डेस्टिनेशन तय है। इब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदावंद का कलाम कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, जब प्रभु हमें बचाने वाला, प्रभु हमें सुरक्षा देने वाला, वो कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो हमें यह मालूम हो जाता है कि हम सिक्योर हैं। जो हमारी मदद करता, जो हमारी सहायता करता, जो हमारी मार्गदर्शन करता, मसीह यीशु। चाहे आप कितने ही भयंकर स्थिति से गुजरे, कितनी भी विपत्ति और अंधकार और मौत से भरी हुई वादियों से गुजरे, आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। आप मसीह यीशु में सुरक्षित। तीसरी बात, इन टाइम्स लाइक दिस यू नीड द स्क्रिप्चर। इन टाइम्स लाइक दिस यू नीड द स्क्रिप्चर। एक कलाम हमारी जिंदगी है, कलाम हमारी रोटी, मसीह यीशु मसीह। हमको खुदा का कलाम चाहिए। मैं सोचता हूं बहुत सारे कलमे हमें याद होंगे, अलग अलग किताबों के कुछ वाक्य हमें याद होंगे, कुछ बाब हमें याद होंगे, कुछ अध्याय, कुछ पद हमें याद होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, स्क्रिप्चर या खुदा का कलाम हमें इन परिस्थितियों में सामना करने के लिए तौफीक देता है, दानिशमंदी देता है, बुद्धि देता है। मेरे प्यारे मित्रों, पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय और 32वीं आयत में इजराइलियों के सामने एक समस्या आ गई और इजराइलियों ने कुछ समय को परखने वाले लोगों को बुलवाया।
इन टाइम्स लाइक दिस, इस समय जो चल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या परिस्थितियां, क्या अनुकूल और क्या विकूल है, उनको समझने के लिए, उन परिस्थितियों को समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ लोग बुला लिए। पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वें आयत में इस कार्यों में से कुछ विद्वानों को बुलाया गया और जो समय को पहचानते थे, जो समय को पहचानते थे। क्या आप सब इन समय को नहीं पहचान रहे? क्या आप इन परिस्थितियों को नहीं पहचान रहे? खुदा का कलाम जो हमसे कह रहा, क्या हमारे को समझ में नहीं आता? यह सिर्फ आपकी दुआओं में वो कलमे जो ने आपने याद किया है, वो सिर्फ उसी के लिए है? क्या है? We need the scriptures. हमको खुदा के कलाम की जरूरत है। मेहरबानी से सुने, मैं इस बारे में हट धर्मी नहीं हूं, आई एम नॉट डॉगमेटिक, लेकिन हम अंत के समय में हो सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। हो सकता है मेरी थियोलॉजी कमजोर हो, परंतु ये निशानियां जो हम देख रहे हैं, इसके लिए जरूर मैं कहना चाहूंगा, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने करीब हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। टाइम्स लाइक दिस, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। सुनो कि अंत के दिनों में क्या क्या परिस्थितियां होंगी। दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय 2 से 7 में पौल कह रहा है, 2री आयत से 7 में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, संयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में, और सदा सुख सीखती तो रहती पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। मेरे अजीजों, अंतिम दिनों में अधर्म होगा। और पौल जब इस बात को तीमुथियुस को लिख रहे हैं, इस बात का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस है जो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि के बिल्कुल सामने में है। The business has raised from pornography. The things are increased, the sites are increased in internet. The relationships among the same sexes are increased. जिन चीजों को खुदा बाप ने बनाया है उनके विपरीत जाकर के काम करने वाली बातें, और इन आयतों को पढ़ने के बाद जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे सामने मसीहों बहुत गहराई से समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन सब चीजों से हम मुखातिब हैं। हमें कलाम को समझने की जरूरत है कि हमारी इस दुनिया में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। सेकेंडली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमें हमारे बच्चों को समझाने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है कि गवर्नमेंटल, एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल क्या पोजीशन इस समय में हो रही है। उनको कम से कम हम ट्रेन तो करें, समझाएं तो कि आज सिनारियो क्या है, क्या सुरक्षित है, क्या असुरक्षित है। प्रॉपर उन बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को नकारात्मकताओं से मुखातिब कराएं, रूबरू कराएं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या शिक्षा उन्हें देनी चाहिए, क्या शिक्षा उन्हें, क्या बातें उन्हें नहीं बताना चाहिए, कौन सी बातों को उजागर करना चाहिए उनके भविष्य के लिए, क्या अच्छा क्या बेहतर, उसके साथ द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि खुदा का कलाम हमें रूबरू करा रहा है। मसीह में अजीजों, वी शुड ट्रेन आवर children and we should educate our family.
थ्रू स्क्रिप्चर। मसीह यीशु मजीजो, शैतान यूहन्ना उसके 10वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक शैतान चोरी करने और घात करने और परिवार को तोड़ने और नष्ट करने को आता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार टूटे? क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार घात किया जाए? मेरे प्यारे मित्रों, शब्दों के कुछ चीजें, शब्दों की कुछ बातें, कलाम की कुछ भावनात्मक चीजें जो है हम कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आता है हमें जीवन देने के लिए, और प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देता है। इसलिए मसीह यीशु मसीह उसके कलाम को पकड़े रहे, उसके दामन को थामे रहे। मेरे प्यारे मित्रों, जी हाँ, हम एक खतरनाक समय में, इस कठिन समय में we need a savior, we need security in Jesus, we need the scriptures। क्या आपकी मुलाकात अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से हुई? क्या आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? आप कलमा पढ़ते तो हैं, कलाम पढ़ते तो हैं, शरीयत को जानते तो हैं, आज्ञाओं से मुखातिब तो हैं, जानते तो हैं, रूबरू तो हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। तो मसीह यीशु मसीजो, खुदा से दुआ मांगे, वो आपको समझाएगा। आपके हर एक सवालों का जवाब उसके कलाम में है, उसको पढ़ें। मसीह यीशु मसीजो, इस महामारी ने अभूतपूर्व अलगाव और अकेलेपन, अवसाद और पीड़ा को जन्म दिया है। इस कोविड के समय काल में जिनको उद्धारकर्ता की, एक बचाने वाले की, एक सुरक्षा देने वाले की जरूरत है, जो अकेले हैं, जो आइसोलेट हैं, जो तन्हाइयों में अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह में एक आशीर्वाद है जो मैं कहना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं। वो यह है कि वो आशीर्वाद का कारण आप बन सकते हैं। कैसे? आप उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए, जिनको आप जानते भी नहीं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मसीह यीशु मसीहो, वो परम आशीर्वाद आपके जीवन में खुदा उनके द्वारा से मिलेगा, आप ब्लेसिंग के कारण। मसीह यीशु मसीहो, साथ ही साथ आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन परिस्थितियों में जिनकी आप सहायता कर सकते हैं, सहायता करने में पीछे ना हटें, और न केवल मन से प्रार्थना के द्वारा, परंतु धन से भी आप सेवा कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, और हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, और इस गीत के दौरान हम अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में समर्पित करेंगे। गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 252, जिंदगी में तुम पर होवे जब तूफान। इस गीत को गाएंगे और हम अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में समर्पित करेंगे। आइए उसके पहले प्रार्थना में हम शामिल। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु हम अपने जीवन को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। खुदावंद, इस कठिन समय में, इस खतरनाक समय में प्रभु हम अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते, अपनी महिमा में हम सबों को संभालें और बहुतायत के साथ आशीष दे। अपने जीवन को, अपनी कलीसिया को, आराधना में शामिल हुए हर एक शख्स को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। सारी बरकत गिनो ना
गिनो नाम बनाम बरकत गिनो देखो रब के काम बरकत गिनो गिनो नाम बनाम और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ मोही और जब तुमको मालूम होवे सब सलीम गिनो वे बरकत शब्द सब होंगे दूर और तुम गीते गाकर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो गिनो नाम नाम और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम बरकत गिनो गिनो नाम बनाम बरकत गिनो देखो रब के काम बरकत गिनो गिनो नाम बनाम और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सोई जग में हर वक्त रखो याद सदा हिम्मत तुम न हारना सफर है खुदा सारी बरकत तीनों है फरिश्ते पास सफर भर वो देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो गिनो नाम नाम और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम बरकत गिनो 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 नाम नाम और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो 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 नाम नाम और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो 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 नाम नाम और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज इस आराधना में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, आज इस आराधना में जिन्होंने अपने धन्यवाद को, अपनी भेंटों को प्रभु तेरे चरणों में समर्पित किया, उन हरेक के हृदयों को कबूल करें, उनके मन को कबूल करें, उनकी दुआओं को सुनकर और आमीन में जवाब दे प्रभु, और उनके घर, उनके काम, उनकी कमाई पर बहुतायत के साथ आशीष दे। शुक्रगुजारी के साथ इस आराधना के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते, इन अजीजों के जुड़ाव के लिए धन्यवाद देते, और बड़े विश्वास हृदय से मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ आराधना में शामिल हुए हर एक विश्वासी जन और उनके परिवारों के साथ, इस कुल कायनात के हर एक ईमानदार के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन।